प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदू जनभावनाओं का सम्मान करते हुए गौवंशीय पशुओं की हत्या पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाते हुए उनके संरक्षण के लिए योजना बनाकर इसे नियमित वार्षिक बजट में शामिल कर उम्मीद की थी कि प्रदेश में अब गौवंश की हत्या नहीं होगी। परंतु प्रदेश में ठीक मुख्यमंत्री की आशा के विपरीत कार्य हो रहे हैं। प्रदेश में अब कागजों में जहां गौवंशीय पशुओं के संरक्षण की व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद है, वहीं इसकी जमीनी हकीकत कुछ और है। सिद्धार्थनगर में लगातार गौवंश की हत्या हो रही है। पेश है ग्राउंड जीरो से एक खास रिपोर्ट लखपति शर्मा की। भाजपा सरकार प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में गोवंश को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, पर मोदी और योगी के प्रदेश में ही सरकार के दावों की हवा निकलते दिख रही है। दरअसल मामला है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर का, जहां गोवंश की रक्षा को लेकर किए जा रहे सभी वादों और योजनाओं की मट्टी पलित हो रही है। कुछ समाज सेवियों की शिकायत पर स्मार्ट खबर के संवाददाता लखपति शर्मा ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हकीकत को अपने कैमरे में कैद किया, और हकीकत ऐसी कि खुद प्रदेश के मुखिया को अब आगे आकर जवाब देना होगा कि आखिर जिन गोवंशी पशुओं की आप रक्षा करने की बात करते हैं, उनकी इतनी निर्मम हत्या क्यों हो रही है। हिंदू धर्म में गाय का बहुत पूजा किया जाता है, ठीक है। लेकिन जब हमारी गाय का गोश्त ले लेके कुत्ते गांव में घूम रहे हैं, गाय की मौत हो जा रही है, गाय को कोई दबाता नहीं है नीचे, तो गाय हमारे गोश्त लेके कुत्ते गांव में घूमते हैं गाय का। तो गाय मरती थी तो ऐसे फेंक देते थे? ऐसे फेंक देते थे, कुत्ते बिल्ली सब खाते थे। अच्छा, हमारा दिक्कत यही है कि हमारा धान चर थी गाय, और हम प्रधान जी के कहो कि बाबू चलो हमार देख लो धान कितना चरे हैं, तो प्रधान जी कहीं आज हमारा टाइम है दूसरे दिन टाइम बा, दूसरे दिन आई, फिर भी आज तक कभी पूछा ही नहीं कि तुम्हार का नुकसान हो तो बताओ नहीं। तो हम लोग अपन आगे बढ़ाओ गए, और पर साल गेहूँ इतना चरे रही हमार कि दुइयों माई नहीं पाए बीघा में कुल चरा लीन, तब वही बतिया कही। तो यहाँ तो गांव के लोगों का कहना है कि आए दिन गायें मरती हैं। सोशल मीडिया पर भी ये वायरल हुआ था कि ट्रैक्टर से खींचकर जो है गायों को दफनाया जाता है। तो ये लोग किए थे, तो मतलब यही का था ना? कैसे वो हुई थी ये भी पूछ लो ना उनसे। यही का था ना वो वीडियो? खड़ा करो और पूछो कैसे हुआ था वो। ये वीडियो यही का था, वो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, यही की गाय मरी थी जो ट्रैक्टर से दफनाया जा रहा था। वो वहाँ पीपल के नीचे खड्डे में गिर के एक्सपायर हो गई थी। तो अब पता चला है कि अक्सर यहाँ गायें मरती हैं, तो उसकी क्या सच्चाई है? डॉक्टर आते हैं क्या यहाँ पे देखभाल? डॉक्टर बराबर डॉक्टर खराब होता है तो फोन करते आ जाते हैं। तो अभी सारी गायें स्वस्थ हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो बीमार है? नहीं। यह है बांसी ब्लॉक के ग्राम पंचायत मऊ दक्षिण में बनी अस्थायी गौशाला, जहां गायों का मरना बदस्तूर जारी है। कारण पूछो तो जिम्मेदार बातों में घुमाने लगते हैं। यहाँ गायों की दुर्दशा साफ दिखाई पड़ रही है। गौशाला में पानी भरा है, घुटनों तक गाय पानी में खड़ी है। साथ ही गौशाला के चारों तरफ भारी जल जमाव है। इसी गौशाला में गायों के मरने का सिलसिला इसके बनने के बाद से ही जारी है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले यहाँ का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भले ही 647 करोड़ का बजट गौरक्षा के लिए तैयार किया था, लेकिन जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में गौवंश की स्थिति है, उससे तो साफ है कि बजट का अधिकारियों के बीच बंदरबाट हो गया है। इसकी कहानी यह गौशाला अपने आप बयां करती है। यह है बांसी ब्लॉक के खजुरिया में बनी अस्थायी गौशाला, जिसके निर्माण में 1 करोड़ 20 लाख लगे और बाउंड्री वाल का अलग हिसाब है। इसके बावजूद इसके अस्थायी से भी बेकार हालत हैं। इससे ज्यादा सुरक्षित तो गाय गौशाला के बाहर सुरक्षित महसूस करती होगी।
जब हमारे संवाददाता ने इस मामले में सरकारी अधिकारियों से बात करनी चाही तो कोई सामने नहीं आया, पर पड़ताल लगातार जारी थी और हमारे संवाददाता लखपति शर्मा ने एसडीएम और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से फोन पर ही चर्चा की। आइए सुनते हैं कि आखिर इन जिम्मेदार अधिकारियों ने जो गौशालाओं में पानी भर गया अस्थाई, और चूंकि यहाँ खजुरिया बना अस्थाई और बाकी जगहों पर जो अस्थाई बना हुआ है, तो इसमें गायों के लिए कोई रणनीति बनी है कहाँ ट्रांसफर की जाएगी, कैसे क्या? नहीं, जो उधर मऊ दक्षिणी से हम लोग ले आए, यहाँ पे ले आए, रख दिए हैं। अच्छा, मऊ दक्षिणी आ गई है, मऊ दक्षिणी खाली हो गया है। अच्छा, मऊ दक्षिणी खाली, पानी भर गया था। जी जी। इसी तरह जहाँ जहाँ दिक्कत हो रही है, तो जो ऊपर बनी हुई है वहाँ रखने के लिए, भले ही थोड़ा ज्यादा जानवर हो जाएंगे जी, 2 महीने के लिए हम लोग उनको ऊपर ला रहे हैं। तो सर अभी खजूरिया अस्थाई बना उसमें भी तो शायद पानी भरा हुआ है, पता चला है? नहीं, अभी पानी भरा नहीं है, उसके नीचे पानी है, लेकिन अब वो तो ऊंचा बनाया गया ना, तो अभी उस पर रहने लायक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कल ही हम लोगों ने देखा था उसको। अच्छा, ये फिलहाल वहाँ है। मझवन खुर्द में भी यही समस्या है? मझवन खुर्द में तो अभी है, क्योंकि गौशाला पे पानी नहीं है, अगल बगल तो पानी है वहाँ पे, लेकिन गौशाला ऊंची जगह बना हुआ है, तभी वहाँ जानवर है वहाँ पे। लेकिन सर ये जो गाय रोड पर जो है बहुत ज्यादा टैग की हुई गाय और बिना टैग की हुई गाय बिल्कुल रोड जाम किए रहते हैं। वो असल में लाने में कुछ गायें इधर उधर हो गई थी, तो कल हम लोग प्लानिंग किए हैं जी कि इसमें सफाई कर्मी और सरकारी आदमी लगा के, पुलिस लगा के, कल इनको हम लोग फिर से गौशाला में पहुँचा। खजुरिया वाला अस्थाई गौशाला है, तो क्या हैंडओवर हो गया है निर्माण होकर? हैंडओवर हो गया। अच्छा, हैंडओवर हो गया है, तो संचालित भी होगा, यहाँ गाय भी होंगी। अच्छा, तो कुछ आंकड़ा है सर, कितनी गाय होंगी? 65। अच्छा, 65। अब जो बाकी अस्थाई गौशाला है जहाँ पानी भर गया है, तो क्या वहाँ से लोगों को जो है यहाँ ट्रांसफर नहीं किया गया है? कहाँ? यहाँ भी पानी भर रहा है ना। अच्छा, यहाँ भी पानी भर रहा है? हाँ, यहाँ भी पानी बस केवल जिससे ऊपर खा रहे हैं वही बचा है, बाकी ग्राउंड पूरा भर गया है। ओह, तब इसके बाद क्या व्यवस्था होगी? अब अभी एसडीएम साहब से बात हो रही थी, जनिया जो यहाँ नगर पालिका वाले नए इसमें शिफ्ट किए जाएंगे। अच्छा, तो उसमें तो ऑलरेडी काफी वो है, प्रेशर है। अब जो 150 आ पाएंगे पहले उनको करें, फिर देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया इसके पहले कि इस समय हमारे जनपद सिद्धार्थनगर का किसान दोहरी मार्ग से गुजर रहा है। एक तरफ पानी से जहां उसकी फसलें डूब गई हैं, वहीं दूसरी तरफ जो छुट्टे पशु हैं जो गौशालाओं में कभी रखे गए थे, वो बाहर छोड़ दिए कि चूंकि जहाँ जहाँ अस्थायी गौशालाएं बनी हुई वहाँ पानी भर गया, वहाँ के जो संरक्षक है गायों को बाहर छोड़ दिए, जिससे वो गायें रोड पर घूम रही हैं, और जो बचा कुछ पानी से जो बच जाता है फसल, जो किसी तरह से किसान बचा ले रहा है, उसको ये गायें सफा चट कर दे रही हैं। अब चूंकि आप जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तान कृषि पर कितना आधारित है, उसके बाद जो इसका रीढ़ की हड्डी जो किसान है, आज वही हिंदुस्तान में उपेक्षित है। खासकर मैं अपने सिद्धार्थनगर की बात करता हूँ कि पूरी तरह उपेक्षित है और दोहरी मार झेल रहा है। इस बाबत जब संबंधित अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया जा रहा है कि जिम्मेदारी किसकी है, इसको कौन जो है इसको सही करेगा, तो सारे जिम्मेदार अधिकारी इससे कन्नी काटते हुए दिख रहे हैं। कोई भी माइक के सामने बोलने से बच रहा है, कैमरे के सामने बोलने से बच रहा है। हम इस समय सीडीओ साहब के, सिद्धार्थनगर के सीडीओ साहब के ऑफिस में से निकले हैं, तो उनके ऑफिस के सामने खड़े हैं। उनसे मैंने जब जानने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि इसमें मुझे मना किया गया है, डीएम साहब भी बाइट दे सकते हैं, और अगर डीएम साहब से मिलने का प्रयास करते हैं तो वो तमाम जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए समय का अभाव बताकर वो भी इस मामले से कन्नी काटते नजर आते हैं।